नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। बांदा में किसानों के साथ हुई बदसलूकी, खाद लेने आए किसानों को पुलिस ने घसीटा, परेशान किसानों ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। शाहजहांपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर मारा छापा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और सुल्तानपुर में दिन दहाड़े हुई सरकारी पेड़ की चोरी, लोगों ने काटा सरकारी कदम का पेड़, कुंभकर्ण की नींद में सो रही पुलिस। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले और उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने के मामलों को देखते हुए स्थानीय पत्रकारों ने ईरा प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। अपना 9 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी बहराइच को सौंपा और कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि पत्रकारों को प्रताड़ित करने के लिए भ्रष्टाचारी और गलत कामों में लिप्त लोगों ने उन्हें कथित और फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया है। इस दौरान पत्रकारों पर हो रहे हमले का भी जिक्र किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से बेनकाब भ्रष्टाचार समाचार पत्र के प्रधान संपादक राजू वर्मा के साथ ब्लॉक नवाबगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय नरेनापुर के शिक्षक विक्रम सिंह का जिक्र किया और विक्रम द्वारा की गई अभद्रता की जानकारी अधिकारियों को दी गई। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषी शिक्षक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि पत्रकार राजू वर्मा ने उक्त बेलगाम शिक्षक के खिलाफ सक्षम और उच्च अधिकारियों सहित शासन और प्रशासन को दर्जनों शिकायत प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन शिक्षक के विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच और दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। ईरा प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली का कहना है कि प्रशासन दोषी शिक्षक के खिलाफ उचित एक्शन ले, अन्यथा संगठन पूरे प्रदेश में धरना देगा। बहराइच से धीरेन्द्र शर्मा की रिपोर्ट। सभी को मैं अवगत करा दूं कि मेरा नाम आर के वर्मा है और मैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़पेपर का ओनर भी हूं और पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ग्रामीणों की शिकायत पर 11 दिसंबर 2021 को मैं नरेनापुर फर्स्ट विकासखंड नवाबगंज विद्यालय कवरेज हेतु गया था और कवरेज के दौरान वहाँ पर शिक्षक तैनात विक्रम सिंह ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया, काफ़ी अभद्रता का प्रयोग किया और उन्होंने पत्रकार समाज को गाली देते हुए स्कूल परिसर से बाहर करके गेट बंद कर लिया, जिसकी शिकायत हमने घटनास्थल से ही बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय एवं ABSA को और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने सभी को दूरभाष पे अवगत करवाया था, जिसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है। बट अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि शिक्षक संघ के तरीके से कई उनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि उनको पत्रकारों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस संबंध में अदर जनपदों में भी ये ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी संबंध में हमारे सहयोग में इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राशिद अली जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनका बड़ा योगदान मिला। काफ़ी इनकी टीम कई जगहों से आज ज्ञापन सौंप रही है और विगत दिनों में भी सौंप चुकी है और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। अब पत्रकार को सम्मान दिलाना, पत्रकार के हित की लड़ाई लड़ना, इन सभी बिंदुओं की कमान माननीय राशिद अली जी ने संभाल ली है। अब आगे की रणनीति क्या होगी इसके बारे में विधिवत जानकारी यही देंगे और इसी संबंध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को और राज्यपाल महामहिम महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से न्याय की मांग की है। जैसा कि पत्र सौंपा गया है तो कोई ये हमारा आखिरी स्टेज नहीं है। जैसे सिस्टम के हिसाब से जनपद के जो मुखिया हैं जिलाधिकारी महोदय, मैंने उनको पत्र के माध्यम से ये जानकारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को दी गई है और ये मांग पत्र राज्यपाल को संबोधित है। इस पर हम 2 दिन का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। उसके बाद हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि राष्ट्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार हैं हमारे, ये एक समाचार पत्र के संपादक हैं राजू वर्मा जी। इनके साथ में जब इस प्रकार से एक शिक्षक अभद्रता करता है तो मान लीजिए क्योंकि और अन्य पत्रकार होंगे, क्योंकि ये खुद एक समाचार पत्र के स्वामी हैं और इनके साथ में ये इस तरह का बर्ताव किया गया और पत्रकार संघ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आम पत्रकारों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता होगा इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे संगठन के द्वारा सिद्धार्थनगर और बांदा और ये प्रतापगढ़ तमाम जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र दिया गया है। आज जनपद के विकासखंड जमुना के पिपरहवा कोठी के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय स्वर्गीय मनोज सिंह राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वर्गीय मनोज सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित भी किया गया। वॉलीबॉल का फीता काटा गया।
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का फीता काटने के बाद मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलकूद हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण अंचलों में खेलकूद की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्राचीन समय से विभिन्न खेलों के माध्यम से हम अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने का काम करते आए हैं। खेल सिर्फ हमारे शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, अपितु सामाजिक सहअस्तित्व और सद्भाव की भावना का को भी विकसित करता है। आज हम लोग के मित्र बड़े भाई स्वर्गीय मनोज सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सुयोग्य पुत्र निपेंद्र जी द्वारा राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में छिपी हुई प्रतिभाओं को एक अवसर प्राप्त होता है अपनी प्रतिभा निखारने का। और जैसा कि हमारी सरकार की कई नीति भी है कि ग्रामीण अंचलों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखार करके सामने लाया जाए, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। सोमवार को समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रखर कलहंस का काफिला श्रावस्ती जनपद पहुंचा। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह लोगों ने प्रखर कलहंस का फूल मालाओं से स्वागत किया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पार्टी के युवा नेता और लंदन से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रखर श्रावस्ती पहुंचे थे। गौरतलब है कि प्रखर 289 विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। इस दौरान प्रखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रावस्ती में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की कमी है, जिसको दूर करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता के हित में सोचती है। वह अखिलेश यादव की सरकार जिसने हर तबके के बारे में समानता से सोचा है। समाजवादी जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तभी हमारा काम बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी मुद्दे हमारे इस प्रकार से हैं, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो रहेगा उस पर अब की बार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि हर एक काम पूरा किया जाए। उसके अलावा जो मेरा अपना मेन मुद्दा है, मैंने आपको बताया, हमारे बिंगा विधानसभा में जितनी भी कमियां रही हैं या भूतपूर्व पार्टियों ने या नेताओं ने जिन भी चीज़ों को पूरा नहीं किया है, उन सारे वादों को मैं पूरा करूँगा, उन सारे कमियों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा 5 साल में। और इस चीज़ को मैं वादे के साथ क्या चैलेंज के साथ आपको बोल सकता हूँ। अहम मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए अहम मुद्दे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे मैंने आपको जैसे अभी जिक्र किया कि कोई भी हमारे यहाँ पीजी कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए कोई भी पीजी कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, वो सफ़र करके कहीं जा पाएँ। इसके नाते हमारे यहाँ कोई मतलब नगर की सड़कों का पूरा जर्जर हालत हो रखी है। हमारा भिंगा विधानसभा रेल लाइन से भी कनेक्टेड नहीं है। हमारे यहाँ बस डिपो नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे सभी प्रकार के डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि हमारी नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका का दर्जा तक नहीं दिया गया है। तो ये सब कुछ ऐसी मतलब ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही अमूमन के तौर पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे विधानसभा में इन सब चीज़ों की कमियां रही, तो इनको पूरा करने का मैं वादा करता हूँ। रोजगार और शिक्षा के बारे में श्रावस्ती बहुत पिछड़ा है। अगर आप विधायक होते हैं तो क्या करेंगे? शिक्षा के तौर पर मैंने आपको जैसा भी जिक्र किया, भाई मैं पूंजीवादियों की तरह नहीं बात करूंगा, जैसा कि आज की पार्टी मौजूदा सरकार बात करती है। प्राइवेट कॉलेजों पर निर्भर ना होकर के मैं सरकारी पीजी कॉलेज के खुलवाने का मैं वादा करता हूं यहाँ पे शिक्षा के तौर पे। और जहाँ शिक्षा होगी वहाँ रोजगार अपने आप आता है। अगर हमारे यहाँ पे पीजी कॉलेज खुलता है, हमारे यहाँ ग्रेजुएट बच्चे निकलते हैं, तो रोजगार अपने तौर पे अपने आप आता है। और रोजगार भाई सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार तो पूरे प्रदेश में रहा है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि इसको अगर हम पार्टी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें रोजगार को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही अच्छा प्रलोभन दे रखा है कि आप उसमें देख सकते हैं। और अपने विधानसभा में जैसा मैंने आपसे कहा, जहां शिक्षा आएगी वहां रोजगार अपने आप आएगा। श्रावस्ती में आप पार्टी का चेहरा लेकर के उतर रहे हैं या खुद का? या हमारे लिए पार्टी हमेशा सर्वोपरि है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आदेश पे हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं के कर कमलों पर ही हम चलेंगे, उन्हीं के कदमों। जौनपुर में आओ खेल खेले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खितासराय फुरकानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम किया गया। आजाद शिक्षा केंद्र के संस्था प्रमुख निसार अहमद खान की अध्यक्षता में 62 बच्चों के साथ आओ खेल खेले कार्यक्रम हुआ।
इसका आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी नई दिल्ली ने करवाया था। बालक बालिका वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें कबड्डी, स्लो साइकिल रेस, रिंग थ्रो, खो खो और गुब्बारा रेस शामिल थे। इस दौरान निसार खान ने खेल की उपयोगिता और महत्व को बताते हुए कहा कि खेल से मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक विकास अच्छा रहता है। वहीं ज्योतिका श्रीवास्तव ने बच्चों और युवाओं से कहा कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल के बाद ऐसे ही खेल कार्यक्रम कराए गए थे। जब बच्चे कोविड के भय से घर से बाहर नहीं निकले थे, तब खेल में हिस्सा लेने के लिए उन्हें बाहर निकाला गया था और उनका मनोबल बढ़ाया गया था। जौनपुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। अमरपुर थाना क्षेत्र के कुसुमखर गांव में पुलिस ने छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस ने 3 देसी कट्टे, 10 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से अन्य 4 अपराधी को भी पकड़ने में पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधी कुसुमखर गांव का बताया जा रहा है। उसका नाम पारस सिंह है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कुसुमखर चौक के पास अजीत सिंह के निर्माणाधीन मकान में छापामार कार्यवाही की थी। सूचना थी कि यहां आधा दर्जन अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस पर थाना अध्यक्ष सफदर अली, दरोगा शैलेंद्र कुमार सिंह और पुलिस बल ने मकान में छापेमारी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस बल को देखकर सभी अपराधी मौके से भागने लगे, जिस पर पुलिस ने पारस सिंह को पकड़ लिया। पुलिस ने पारस सिंह के पास से 3 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर मौके से फरार अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। अमरपुर से चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट। बांदा में बबेरू क्षेत्र से किसानों के साथ बदसलूकी की खबर काफी तूल पकड़ रही है। दरअसल सहकारी समिति बदेउदू साथी में काफी दिनों के अंतराल से उर्वरक खाद यूरिया मौजूद नहीं थी। ऐसे में बीते दिन किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। समिति में मात्र 500 बोरी खाद उपलब्ध है, लेकिन किसानों की संख्या 1500 है। ऐसे में किसानों ने खाद पाने की ललक से विकराल ठंड में सुबह से लाइन में खड़े होकर इंतजार किया, तो वहीं खिन्न पुलिस प्रशासन ने एक झटके में उन्हें घसीटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान सैकड़ों गरीब किसान सड़क पर बिलखते हुए नजर आए। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति का कार्यरत सचिव प्रभावशाली होने के कारण वह कभी भी यहां नहीं आता है और पूरी कमान कर्मचारी सोनेलाल को सौंपकर खुद गुलछर्रे उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अपने चहेतों को खाद उपलब्ध कराने का मामला भी उजागर हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कुछ एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। बांदा से नत्थू प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोमवार को चरखी दादरी में इनेलो के प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी कर्ण चौटाला ने कार्यकर्ता मीटिंग में शिरकत की है। दादरी पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कर्ण चौटाला ने बताया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है। आज किसान, व्यापारी और मजदूर अपने हक को पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कर्ण चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। चौटाला की माने तो इनेलो पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूरा सम्मान दिया जाता है, इसलिए लगातार इनेलो पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। चरखी दादरी से उमेश सत साहिब की रिपोर्ट। को लेकर के जो हमारी पार्टी की मुहिम चल रही है, उसके तहत आज अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार जो प्रदेश में एक तो खास तौर पे युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे नौकरियों के मामले हैं, जिस प्रकार से 2 दर्जन से ज़्यादा पे घोटाले हो चुके हैं नौकरियों के अंदर, और डीसी रेट के ऊपर किस प्रकार 3 कैटेगरीज में हमारे प्रदेश को बांटा गया और उसमें जो वेतन है उसके अलग अलग रेखाएं बनाई गई, उसको लेकर के भी नौजवानों से बात करने यहाँ पे आए हैं कि किस प्रकार हमारे को प्रदेश की सरकार के खिलाफ अब एकजुट होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब भी इन्होंने जो पुलिस भर्तियाँ हुई है उसमें भी परसेंटाइल रख दिए, उसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ें कर दी कि अगर किसी का भाई ऑलरेडी सर्विसेज में है उसके परसेंट कटेंगे, उसके नंबर कटेंगे। अगर कोई काबिल बच्चा अपनी नौकरी के लिए आता है और उसका भाई ऑलरेडी फोर्सेज में कहीं सेंटर में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके आप नंबर काट लोगे।
उसकी योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी देनी चाहिए। उसके भाई का अगर कहीं पे नौकरी करता है तो उसका क्या कसूर है, वो भी योग्य है, इसका मतलब। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नौजवान साथियों से बात करने आए हैं। हमने भी गवर्नर को जाकर के ज्ञापन दिया था और एक बार सारे जिलों में सबसे बात हो जाए, फिर बैठ करके किस प्रकार पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़े वो करना पड़ेगा। अभी भी एक आपने देखा कैसे 1 साल किसानों ने आंदोलन करके अपनी बात मनवाने का काम किया। अगर नौजवान के साथ किसी प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया इस सरकार ने, तो मजबूरन नौजवानों को सड़क पे अब उतरना पड़ेगा। कहाँ है सिस्टम? और खर्ची वाले सिस्टम तो बंद ही कर दिया, अब तो सूटकेसों में बात होती है। हमारे प्रदेश में 3 ऐसे लोग हैं, एक तो 8% पे मानता है, एक है जो आपको अगर रजिस्ट्री करानी है तो 20 लाख पे मानता है, और एक है जो पहले कहीं 300 लिया करता था अब 500 लेता है। तो अभी आज हम अपनी बात नहीं रखेंगे। आज हम अपने संगठन में जितने हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी हम राय मशवरा करेंगे कि उनकी क्या राय है। सब मिल बैठ के सबकी बातचीत होगी, सब अपने अपने विचार रखेंगे और 22 के 22 जिले करने के बाद हम फिर बड़े फैसले करेंगे। मुख्यमंत्री लगा नौकरियां दे तो दो, बेरोजगारी आपने कहा था कि 75% हम आपको 75% से ज़्यादा नौकरियां हम देंगे, हम उसको कैटेगराइजेशन में लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरियां मिलेंगे। आज 75% से ज़्यादा नौजवान हरियाणा प्रदेश का बेरोजगार बैठा है। शाहजहाँपुर के सहरामऊ दक्षिणी थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में बने और अधबने शस्त्र और कारतूसों सहित अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सेरामऊ दक्षिणी प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्यागी और उनकी टीम ने आम के बाग में चोरी छिपे चल रही शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस कार्यवाही में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो एक आरोपी फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है और अवैध शस्त्रों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। शाहजहाँपुर से संवाददाता राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। सेरामऊ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इन्होंने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इसमें एक व्यक्ति रचित की गिरफ्तारी की है। दूसरा व्यक्ति वहाँ बिंदा मौके से भागने में सफल रहा है, जिसको पुलिस वाले पहले भी पहचानते हैं क्योंकि ये 3 बार पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त ने भी उसी का नाम बताया है। 4 तमंचे 315 बोर के, एक पौनिया राइफल टाइप की है वो बरामद हुई है निर्मित स्थिति में। अवैध शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं और इन्होंने बताया है कि ये आसपास के थाना क्षेत्रों में बेचते हैं। पास के हरदोई जनपद के कुछ थाना क्षेत्रों में भी इसको 5 से 6 हज़ार में बेचते हैं। इससे और पूछताछ की जा रही, जो भी प्रकाश में आएगा उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नई दिल्ली से सुल्तानपुर आने वाली सद्भावना एक्सप्रेस में वॉशिंग लाइन के पास खड़ी गाड़ी में जहर खुरानी के शिकार हुए 4 लोग बेहोशी की हालत में पाए गए हैं। ये सभी लोग गाड़ी के बोगी नंबर D1 में पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक करते समय लोगों ने जब इन्हें देखा तो जीआरपी पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस की माने तो जहर खुरानी के लोगों में सुल्तानपुर और जौनपुर के लोग शामिल है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सद्भावना एक्सप्रेस है, दिल्ली से आई है सुल्तानपुर। यहाँ पे जनरल कोच में 4 लोग जो है जहर खुरानी के शिकार हुए हैं। हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के समय आए थे तो देखे ट्रेन में हलचल थी, तो देखे 4 लोग बेहोशी हालत में यहाँ पे खड़े हैं। इसकी सूचना रेलवे के ड्राइवर और गार्ड द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी गई है। बार बार चेताया जाता है कि किसी के दिए हुए पदार्थ को ना खाएं, लेकिन लोग ऐसा खा के अपना जान गंवा रहे हैं। इनके बैग, इनके पैसे कुछ नहीं इनके पास और इनके अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है। फिर से हरिंदर सिंह दरियापुर निवासी, हम लोग वॉशिंग लाइन के पास टहल रहे थे। सद्भावना आई, इसके D1 कोच में 4 लोग बेहोशी की हालत में पाए गए, जिनको हम लोगों ने पुलिस को जीआरपी को सूचित किया और सबको संभाल के हम लोग रखे हुए हैं, जिससे कि कहीं कोई दुर्घटना न हो, कोई वॉशिंग लाइन में गिर के कोई घायल न हो जाए। और पुलिस को सूचित कर दिया गया, पुलिस आ रही है। एम्बुलेंस भी आ रही है? एम्बुलेंस भी आ रही है और
हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि इनको सकुशल उस पर लदवा के अस्पताल भिजवा दिया जाए। धन्यवाद। सुल्तानपुर में चौकी से करीब 150 मीटर की दूरी पर हरे भरे सरकारी कदम के पेड़ को काट दिया जाता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। सोचने की बात यह है कि जिन चौकी प्रभारी पर हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं के क्षेत्र में पुलिस चौकी से मात्र चंद कदमों की दूरी पर ही सरकारी पेड़ को दिन दहाड़े काट कर गायब कर दिया जाता है और चौकी की पुलिस नींद में सोती रहती है। यह पूरा मामला सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र बल्दईराय की पुलिस चौकी पारा बाजार का है। पारा चौराहे से बल्दीराय जाने वाली रोड पर चौराहे से मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही कदम के पेड़ को महमूद अहमद ने काट कर गिरा दिया और लकड़ी उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, मामला उजागर होने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की मिलीभगत है या तो फिर वह कुंभकर्ण की नींद सो रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।